नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। तो ये पहला पॉइंट है, आल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मतलब जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से। चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो तो भी पोल से, इमेज का डिस्टेंस हो तो भी पोल से। चाहे आपका ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों लेफ्ट में हो या राइट में, लेकिन हमें डिस्टेंस को मेज़र कहाँ से करना है, पोल से। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में दोनों में रूल फॉलो होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा पॉइंट। दोस्तों, आपका सेकंड पॉइंट है, इंसिडेंट रे जिस दिशा में भी जाएगी उस दिशा में हम फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, उसे हम पॉजिटिव मिलेंगे। चलिए एक एग्जांपल कनकेव मिरर के साथ में समझते हैं। चलिए दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये देखिए, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब देखिए, यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगी, ये रही आपकी इंसिडेंट रे। अभी पता है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है तो कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। तो इसको चलिए फोकस से हम कर देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये तो फोकस से चला गया। अब एक रे दोबारा यहाँ से आती है जो कि पोल पे मिलेगी। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट होगी वहीं इमेज हमारा फॉर्म होता है। दोस्तों, आप जब पढ़े होंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलता है, जैसा कि आपको यहाँ पर मिल चुका है। चलिए नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया है ए बी से, इमेज का नाम दिया है ए डैश बी डैश। दोस्तों, मैं आपको इसमें बताया था, इंसिडेंट रे जिस तरफ भी जाएगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट में निगेटिव लेंगे। मतलब इंसिडेंट इधर जा रही है आपका, इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो पोल से जो भी डिस्टेंस हम इधर मेजर करेंगे, मतलब मिरर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो आपका पॉजिटिव में होगा, और जो पोल के राइट में डिस्टेंस होगा, मतलब मिरर के राइट में डिस्टेंस, वो हम निगेटिव लेंगे। आपको पता है दोस्तों, पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ आपका एफ कैसा रहेगा दोस्तों, निगेटिव में रहेगा। एफ कैसा रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि पोल और फोकस क्या है, राइट में है। फोकस डिस्टेंस किधर है, राइट में है। जो लेफ्ट में जो चीज़ आएगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। दोस्तों, आपको मैं बताया था यू को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए देखते हैं यू किधर है। दोस्तों, आपको यू भी इधर मिल रहा है, पोल के लेफ्ट में, पोल के राइट में मिल रहा है। इसका मतलब यू भी आपका क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। देखते हैं दोस्तों, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। इमेज क्या है दोस्तों, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ये देखिए, हमने इमेज भी लिख लिया, वी भी किधर आ रहा है, पोल के राइट में आ रहा है, मतलब मिरर के राइट में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा इमेज भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। लिख लीजिए, वी इक्वल टू निगेटिव। मतलब हमें इसमें हमारे कनकेव मिरर केस में हमें तीनों क्या मिलेगा, निगेटिव। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम कन्वेक्स मिरर के केस में। दोस्तों, चलिए देखते हैं कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होगा या पॉजिटिव। दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है और इंसिडेंट रे इधर आ रही है, पोल इधर है। जब भी पोल के राइट में क्या होगा, तब निगेटिव में होगा। मतलब यू आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं, यू इक्वल टू निगेटिव आ गया। चलिए दोस्तों, अब कन्वेक्स मिरर के साथ देखते हैं। चलिए दोस्तों, कन्वेक्स मिरर के केस में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख के देखते हैं क्या होता है। ये तो देखिए दोस्तों, मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखने से इसका बनेगा, थोड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा लेते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब रे आएगा मिरर की तरफ। ये देखिए, अब आपको पता है दोस्तों, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ मीट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर। चलिए देखते हैं, फोकस यहाँ पर है। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ से जो लिख रहे दोबारा जो हमें पोल पे आएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये देखिए, पोल से चला गया। अब अगर ये यहाँ अपीयर्ड होता है इस केस में, याद रखिए, कन्वेक्स मिरर केस में क्या होता है, आपको अपीयर्ड होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका इमेज कहाँ बना, यहाँ पर। आपने पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर केस में,
जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, इमेज हमें कहाँ मिलेगा? पोल और फोकस के बीच में, बट बिहाइंड द मिरर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ए बी और इमेज का नाम देते हैं ए डैश बी डैश। दोस्तों अब देखते हैं ए बी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, आपको पता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या डिनोट करते हैं? जैसे यू से। चलिए यू लिख लेते हैं। और इमेज को कैसे करते हैं? वी से। तो चलिए दोस्तों ये आपका वी से डिनोट हो गया। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर फोकल लेंथ निगेटिव होगा या पॉजिटिव। दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा इंसिडेंट रे इधर आ रही है, किधर आ रहा है? राइट किधर? लेफ्ट तरफ आ रहा है। इसका मतलब पोल के जब भी हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमें सब कुछ कैसा मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। और पोल के अगर लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी पोल के राइट में जाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा? सब कुछ निगेटिव में। तो दोस्तों फोकल लेंथ आपका किधर है? पोल के लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब फोकल लेंथ आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इसे नोट कीजिए, फोकल लेंथ आपका क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे बेसिकली आपको दिख रहा है सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, वो तो पॉजिटिव होगा ही। चलिए लिख देते हैं फिर भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। दोस्तों देखते हैं हम इमेज जो है मतलब वी, ये हमारा पॉजिटिव है निगेटिव? दोस्तों आपका इमेज जो है मिरर के पीछे बना है, मतलब पोल के लेफ्ट साइड में बना है। इसका मतलब क्या है? ये इमेज हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब v इक्वल टू दोस्तों पॉजिटिव। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में। दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? पोल के राइट साइड में है। तो राइट साइड में हमें कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। तो लिख लीजिए दोस्तों u इक्वल टू निगेटिव। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं। फोकल लेंथ से बोलते हैं फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को। चलिए दोस्तों मैं आपको डेफिनेशन भी बोलता हूँ सेकंड पॉइंट का। देखिए जब भी कोई इंसिडेंट है जिधर भी जाएगी, अगर आप उस दिशा में जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव लेना है, और उसके अपोजिट जा रहे हैं मतलब विपरीत में जा रहे हैं तो आपको निगेटिव लेना है। मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आप सभी इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैं आपको इसका एग्जांपल कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों आपको लिखकर एक एक लाइन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। आप उस एग्जांपल को ज़रूर नोट कीजिएगा, चाहे पहले उसे लिख के इसे लिखिए, वो आपकी इच्छा है। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिए। डिस्टेंसेज आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। दोस्तों ये है आपका कनकेव मिरर, ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे, दोस्तों देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के किधर जाएंगे? ऊपर, तो हमें कैसा लेना होगा? पॉजिटिव। चाहे प्रिंसिपल एक्सिस हमें पोल के लेफ्ट में जाना हो या राइट में जाना हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और वही अगर नीचे आ रहे हैं तो हमें निगेटिव साथ लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इमेज आपको कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ, मतलब हाई आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन इमेज क्या होगा? निगेटिव होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इंसिडेंट रे जा रहा है। जब भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे फोकस से पास होगी, चलिए मान लेते हैं दोस्तों फोकस यहाँ पर है। अब ये दूसरा रे लिख लेगा, आपको पोल से जाएगा, और ये देखिए कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज ही बना है। इसका मतलब ये तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपका क्या है? इमेज है। ए बी आपका पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट कीजिए इस चीज़ को। ए बी आपका कैसा रहेगा? ए बी आपका पॉजिटिव है, लेकिन ए डैश बी डैश कैसा है? ए डैश बी डैश इक्वल टू निगेटिव। इस चीज़ को याद कीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऊपर रहेगा पॉजिटिव में और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव में। चलिए अब कन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में, जब हम ऑब्जेक्ट को
इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसा बनेगा। देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो पता है आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या होता है, हमें अपीयर होता है कि फोकस से निकल रहा है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड आपको ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से। चलिए मान लेते हैं फोकस यहाँ पर है, और ये देखिए ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब इमेज देखते हैं। अब जब यही से रे निकलेगी आपका पोल पर आएगी, पोल पर आने से फिर आपको पता है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंस है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ध्यान दिया, अगर मैं इसे पीछे से ले जाऊँ, ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए आपका इमेज यहाँ बना। इमेज आपका छोटा तो होगा, इमेज क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन इमेज को चलिए पहले नाम देते हैं ए डैश बी डैश। दोस्तों कन्वेक्स मिरर के केस में मैं आपको पहले बताया प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हमें पॉजिटिव लेना है और प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब बिलो हमें निगेटिव लेना होगा। तो चलिए देखते हैं, ए बी क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है। ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो हम क्या लेंगे, ए बी को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ए बी इक्वल टू पॉजिटिव। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इमेज आपका। इमेज देखिए आपका ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन है कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा आपका, ए बी इक्वल टू पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर केस में आपका ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर केस में आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव था, इमेज नेगेटिव था, लेकिन इसके केस में आपका क्या होगा, दोनों आपका पॉजिटिव है। दोस्तों ऐसे ही आपको रे डायग्राम याद रहेगा तो ही आप बता सकते हैं। और हाँ, ये साइन कन्वेंशन आपको हमेशा रखा याद रखना 3 पॉइंट। डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना होगा, पोल से। चलिए आप 3 पॉइंट दिखाता है दोबारा। दोस्तों आप सभी इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जब मैं आपको मैग्नीफिकेशन बताऊंगा, उसी के साथ आपको इसका शॉर्ट रिवीजन भी दे दूँगा, शॉर्ट रिवीजन नोट्स।